सभी कक्षा 7वीं के छात्रों का स्वागत है। छात्रों, इस वीडियो में हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान के पाठ 4 यानी मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी के संपूर्ण उत्तर देखेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो छात्रों, सबसे पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में टोडरमल द्वारा व्यवस्था देखी जाती थी। तो कौन सी व्यवस्था देखी जाती थी? राजस्व व्यवस्था देखी जाती थी। आपका सही उत्तर रहेगा। फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो यह 1556 ईस्वी में हुआ था। इसका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद है, अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण कहाँ कराया गया? तो इसका जो प्रश्न है, इसमें आपका सही उत्तर रहेगा फतेहपुर सिकरी में कराया गया। फिर भारत में युद्ध में तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल किस शताब्दी में हुआ? तो 14वीं शताब्दी में। मुगल अपने को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों को नरसंहार से संबंधित थी। मुगलों के प्रतियोगी उज्बेकों से यह स्मृतियां संबंधित थीं और वे तैमूर वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे। तो तीनों सही हैं, यानी कि आपका डी नंबर का सही उत्तर रहेगा। उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में आपका पहला क्वेश्चन है, बाबर ने केवल 12 वर्ष की उम्र में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया और फिर मुगल के सेवा में आने वाले नौकरशाह मानसबदार कहलाए। और फिर अकबर का करीबी मित्र और दरबारी तो अबुल फजल। और मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। और जहांगीर द्वारा नूरजहां के सम्मान में जारी सिक्के तो चांदी धातु के थे। इसके बाद मुगल कौन थे? तो मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासन चंगेज खान एवं पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। बाबर द्वारा किस युद्ध में कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था? तो बाबर ने 5वें आक्रमण में उसने दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी को अप्रैल 1556 में पानीपत के प्रथम युद्ध में परास्त किया। फिर आपका 9वां क्वेश्चन है कि अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम क्या है? तो अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ें, फसलों, पैदावार, कीमती मजदूरी और राजस्व का विवरण आदि। फिर मानसबदार से क्या आशा है लिखिए। तो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मानसबदार कहलाए। मानसबदार शब्द का उपयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मानसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। फिर अकबर की राजस्व व्यवस्था की कोई 3 मुख्य बातें लिखिए। तो अकबर ने पिछले 10 सालों की फसलों के पैदावार व मूल्य के आधार पर दहसाला नाम की नवीन एक प्रणाली लागू की। इस व्यवस्था को लागू करने में उसके राजस्व मंत्री टोडरमल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। साथ ही प्रत्येक सूबे की राजस्व मंडलों में बांटा गया व अलग अलग फसलों की अलग अलग राजस्व तय की गई। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, दिए गए लघु चित्र में क्या दर्शाया है लिखिए। तो आप देख सकते हैं, एक कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसने अच्छे खासे वेशभूषा पहनी हुई है। वो धन की पोटली किसी मुस्लिम बाबा को या किसी बाबा को दे रहा है। तो इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा है, दिए गए लघु चित्र में जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। इस लघु चित्र में भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए दिख रहा है, यह लिखना है। फिर अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में किन बातों का विवरण मिलता है? तो अबुल फजल में अकबरनामा की पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना और राजस्व का विवरण मिलता है। फिर अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। तो प्रशासन की मुख्य अभिलक्षण अकबर के निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बंटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबा के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। फिर जहांगीर के दरबार पर नूरजहां के प्रभाव का वर्णन लिखिए। तो महरून निशा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक क्या थी? तो अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक ओर उसका स्वयं का खिताब उत्कीर्ण था और दूसरी ओर रानी नूरजहां का नाम गढ़ा था। अकबर तो 15वें क्वेश्चन के बाद आपका 16वां क्वेश्चन है, अकबर के धर्म संबंधी विचारों को संक्षेप में लिखिए।
तो अकबर भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था जिसने विभिन्न धर्मों के समझने के लिए 1576 में आगरा में इबादत खाने की स्थापना की। इस इबादत खाना में विभिन्न धर्मों में जानने के उपरांत वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों के मूल में शांति व दया का भाव अनुमान है, जिसे उसने सुलह-ई-कुल की नीति के माध्यम से अपने राज्य में लागू किया। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो है, मतलब इतने ही क्वेश्चन है, आपके 16 क्वेश्चन ही है, तो इन्हें आप अच्छे से लिख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। अभी मिलते हैं छात्रों अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।